हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वेदा एकेडमी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट कर रहे थे और टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज में बेटा यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 14 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 यानी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। और प्रायिकता के क्वेश्चंस अब आने लगे हैं एग्जाम में। लास्ट एग्जाम में भी हम लोगों ने एक या दो क्वेश्चन देखे थे। मोस्टली एक क्वेश्चन आता है, आपको पता है कि एक एक क्वेश्चन सही होना और एक एक नंबर आप लोगों के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी कीमत, इसकी वैल्यू आप लोग समझते हो। तो चलिएगा इस लास्ट चैप्टर को भी खत्म करते हैं। और अगर आप लोग फ्री में नोट्स पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हो तो आपका ये वेदा नवोदय एग्जाम जो आपका टेलीग्राम चैनल का नेम है, इससे आप लोग कनेक्ट हो सकते हो। प्लस कोई भी क्वेरी के लिए, कोई भी मॉडल पेपर कोर्स के लिए आप लोग इस नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, following table shows the marks scored by a group of 90 students in a mathematics test of 100 marks. What is the probability that a student obtain less than 20% marks? निम्न तालिका 100 अंकों की गणित की परीक्षा में 90 छात्रों के समूह द्वारा अंकों को दर्शाती है। क्या संभावना है कि छात्र को 20% से कम अंक मिले? मतलब एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी हमें उनकी बतानी है जिनको 20% से कम अंक मिले हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी हम लोग प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता की बात करते हैं तो क्लास 9th के लेवल पे, यानी क्लास 8th के बाद जो आपका जेएनवी क्लास 9th का एग्जाम है, उसके लेवल पे प्रायिकता के बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। लेकिन बेसिक क्वेश्चन में हमें ये पता होना चाहिए, जब प्रायिकता हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब वो है जिस टर्म की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है, और टोटल आउटकम का मतलब वो है जो टोटल आपके नंबर से जितने आपके टोटल आउटकम्स हो सकते हैं, जितनी आपकी पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम हो सकती है। जैसे मैं आपसे कहूं, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कॉइन का, कि कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं तो हेड या टेल आता है, तो इसके जो मैक्सिमम टोटल आउटकम है वो कितने होगा? दो होगा, हेड या टेल। अगर मैं पूछूं टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप बोलोगे फेवरेबल आउटकम टेल आने का 1 होगा, टोटल कितने में से? 2 में से, तो 1/2 होगी। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करने, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वहां पे भी आपको हर प्रोबेबिलिटी, हर उसके टोटल आउटकम और फेवरेबल आउटकम के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रायिकता की बात करें तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम की हम लोग बात करते हैं। और फेवरेबल आउटकम में बेटा क्या होता है, देखो ध्यान सुनना। अब हमसे पूछा गया है कि 20% से कम अंक मिले, तो यहाँ जो टेबल दिखाई गई है वो 0 से 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 है, 20 30 आपके 10 है, तो ये परसेंटेज वाइज मार्क्स वाइज दिखाई गई है। फेवरेबल आउटकम की बात करें कि 0 से 20% से कम अंक किसके मिले हैं, तो ये आप यहां से यहां तक की ब्रैकेट देखोगे तो आप बोलोगे 7 लोगों को मिले हैं। टोटल कितने लोगों के छात्रों में से? टोटल आउटकम 90 छात्रों में से, तो 7/90 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। अभी ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अभी आगे जहां कम से कम और ज्यादा से ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट आएगा वहां पे कंफ्यूजन होती है, वो भी आपको क्लियर करके बता दूंगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। A dice is rolled 600 times and the occurrence of the outcome 1 2 3 4 5 6 are given below. The probability of getting a prime number. एक पासा 600 बार फेंका गया और परिणाम 1 2 3 4 5 6 की घटना नीचे दी गई है, तो अभाज्य संख्या प्राप्त करने की संभावना क्या होगी? कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? अभाज्य संख्या आने की, या फिर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है प्राइम नंबर के लिए, तो हमें क्या करना होगा? जो आपके फेवरेबल आउटकम होंगे अपॉन टोटल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम किसकी बात करी गई है? प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 3 और 5। तो 2 3 5 पे कितने टाइम्स आपकी वैल्यू आई? फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 की फ्रीक्वेंसी है 30, 3 की है 120, और देखो 5 की कितनी है? 50 है। तो ये वो फ्रीक्वेंसी हमें लेनी है जो प्राइम नंबर, क्योंकि अगर आप मान लो पासा एक टाइम फेंकते हो, अब समझो यहां पे ध्यान से, अगर आप कोई भी पासा सिर्फ एक टाइम फेंकते हो तो भी आपकी 6 पॉसिबिलिटी टोटल होती है, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ एक बार पे। एक बार पे भी टोटल आउटकम कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि 600 बार फेंका गया है, उसमें से इतने इतने टाइम्स अलग अलग नंबर्स आए हैं, वो उन्होंने नोट किए। तब पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है प्राइम नंबर आने की, तो प्राइम नंबर की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 की फ्रीक्वेंसी 30, 3 की 120 और 5 की 50, ये प्राइम नंबर है। अपॉन टोटल आउटकम क्या थे? टोटल कितनी बार रोल किया गया? 600, तो ये हो जाएगा 120 और 30 150, 150 और 50 200 अपॉन में 600, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आपका हो जाएगा 1/3। है कोई 1/3? ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर आंसर। समझ रहा हूं? अब आपने देखा होगा पहले हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया, सीधे 90% से, सॉरी,
20% से कम वाला पूछा था। अब हम लोगों ने 2-3 चीजें कंबाइन करी, आगे धीरे-धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे, बेसिक चीजें कंप्लीट करते जाएंगे। A bag contains 50 coins and each coin is marked from 51 to 100. One coin is picked at random. The probability that the number on the coin is not a prime number. वो नंबर जो है प्राइम नंबर नहीं है। अब एक केस नहीं वाला भी समझा देता हूं क्या होता है। नहीं वाला केस कैसे काम करता है, नहीं वाला केस कैसे काम करता है यही बता देता हूं। जैसे मान लो हमने एक क्वाइन थ्रो किया, एक क्वाइन हमने टॉस किया, इस क्वाइन की जो टोटल आउटकम है, दो पॉसिबिलिटी होती है, हेड और टेल। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना है हेड आने की, तो आप यही तो बोलोगे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। एक बार हेड आ सकता है टोटल 2 में से, तो ये प्रोबेबिलिटी है हेड आने की। अगर मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी हेड ना आने की, तो ना आने पे लगा देते हैं बार। बार का मतलब होता है कि हम ना आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा ना आने की मतलब, अगर हम ना आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो हेड कब नहीं आएगा, जब टेल आएगा अपॉन टोटल 2 में से। या फिर इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमें ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 माइनस जो प्रोबेबिलिटी आपकी हेड आने की थी उसमें से घटा दें, तब भी 1 माइनस 1/2 आपका 1/2 आ जाएगा। ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको कनेक्ट करने के लिए समझाया। ठीक है, अब देखो, तो एक थैले में 50 सिक्के हैं और प्रत्येक सिक्के पर 51 से 100 तक के अंक अंकित हैं। एक सिक्का आप यादृच्छिक रूप से उठाते हो तो सिक्के पर अंकित संख्या के अभाज्य संख्या ना होने की संभावना क्या है? तो दो तरीके से निकाल सकते हो। अगर हम 51 से 100 के बीच में प्राइम नंबर देख लें, ठीक है, तो हम यहां से पहले प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं किसकी, प्राइम नंबर होने की। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें प्राइम नंबर ना होने की। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस और प्रोबेबिलिटी जो आपने निकाली थी प्राइम नंबर की उससे निकाल सकते हो, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उससे बेसिक है। या फिर सीधे प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी प्राइम नंबर ना होने की, तो जो प्राइम नंबर नहीं है उनको ले लो अपॉन में टोटल आउटकम। ठीक है, तो 51 से 100 तक में प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 53, 59, 61, 67, ठीक है, 71, 79, 83, 89, 97। देख लो कुछ गलती तो नहीं हो रही है, एक बार देख लो। 53 होता है, 51 तो नहीं होता है, ठीक है, और 51 क्या 57 भी नहीं होता, क्योंकि 19 या 57 होते हैं। ठीक है, तो 59 हो जाएगा आपका, उसके बाद 61 हो जाएगा, और 61 के बाद 63 भी नहीं होता है क्योंकि 3 से कट जाता है, 69 भी नहीं होता है, वो भी 3 से कट जाता है। ठीक है, अब 67 हो गया, 71 हो गया, 71 के बाद 73 भी होता है एक प्राइम नंबर। ठीक है, 73 के बाद 77 नहीं होगा, 74 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, 78 नहीं होगा, 79 होता है प्राइम नंबर, फिर 83 होता है, 87 नहीं होगा क्योंकि 8 7 15 हो जाएगा, तो वो तो कट जाएगा 3 से, 89, हाँ 89 हो जाएगा, फिर 97 है, 97 के अलावा कोई है नहीं, तो कितने हो गए, 3 3 6 6 4 10 हो गए। तो 10 बटे टोटल कितने हो जाएंगे, 50, क्योंकि ये 50 है ना टोटल, टोटल 50 सिक्के हैं। भैया अगर हम प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो बात तो वही रहेगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल 10 है, टोटल कितने हैं 50, 0 से 0 गया 1/5। अब अगर मान लो, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, अगर वो कहता कि सिक्के पर अंकित संख्या के अभाज्य संख्या होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1/5, ना होने की 1 माइनस 1/5, एलसीएम लिया 5 माइनस 1/5 यानी 4/5। ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर आंसर। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान लो आपको प्रोबेबिलिटी निकालती ना होने की, तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी प्राइम नंबर ना होने की, तो उसके फेवरेबल आउटकम क्या होंगे कि 10 प्राइम नंबर है तो कौन से जो नहीं है, वो 40 नहीं है, तो 40/50 कर दोगे। इन ए फुटबॉल मैच अ प्लेयर मार्क्स 4 गोल्स फ्रॉम 10 पेनल्टी किक्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग ए पेनल्टी किक्स इनटू ए गोल। एक फुटबॉल मैच में एक खिलाड़ी 10 पेनल्टी किक से 4 गोल करता है, तो खिलाड़ी द्वारा पेनल्टी किक को गोल में बदलने की संभावना क्या है। देखो बहुत सिंपल है, इसमें आपको निकालना है कि जो आपकी पेनल्टी किक है उससे गोल कर रहा है, समझना ध्यान। 10 पेनल्टी किक से 4 गोल करता है, 10 पेनल्टी किक से 4 गोल करता है, तो यहां आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो पेनल्टी किक है उससे गोल कितने करेगा। तो सीधी सी बात है भैया,
4/10 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो सीधे सीधे आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 2/5 आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट और प्यारा क्वेश्चन आया। 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies different outcomes. What is the probability of getting at most 2 heads? अब ये पॉइंट कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। at most 2 heads का मतलब ये है कि आपके पास मैक्सिमम, मतलब यू कैन चूज मैक्सिमम 2 हेड्स, मैक्सिमम 2 हेड चूज कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि 2 प्लस अगर हेड की बात करोगे तो उसको चूज नहीं करोगे, मैक्सिमम 2 हेड कम कितने भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही मैं समझाना चाहता हूं। 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला जाता है, जिसके अलग अलग परिणाम निम्न आवृत्तियों पे यानी फ्रीक्वेंसीज पे आते हैं। अधिकतम 2 बार सिर आने की संभावना क्या है? तो अधिकतम 2 बार का मतलब यह है कि अधिकतम 2 बार आना चाहिए। 2 बार से हम लोग प्लस नहीं ले सकते, लेकिन 2 बार से कम ले सकते हैं। 2 बार से कम लिया जा सकता है, यही बस आपको टर्म समझना होगा। अधिकतम 2 बार का मतलब ये कि अधिकतम 2 बार, 2 बार से ज्यादा नहीं जा सकते, लेकिन 2 बार से कम जाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें यहां पे हेड की, तो मैक्सिमम 2 हेड ले सकते हैं, 2 से ज्यादा वाले नहीं ले सकते, 2 से कम वाले लिए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो एट मोस्ट 2 हेड्स, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम में आप क्या करोगे, मैक्सिमम 2 हेड आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 72 प्लस 77, क्योंकि मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, मिनिमम सब आ सकते हैं। मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं जा सकते, लेकिन उससे कम कितने भी हो। टोटल आउटकम कितने, 200 बार उछाला है। तो 7 2 9, 7 7 14 प्लस 28/200, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7, हासिल लगा 1, 4 2 6 1 7, 177/200 है। 177/200, तो आप कहोगे यस सर, ऑप्शन नंबर ए 177/200 आपका क्लियर आंसर आ रहा है। 177/200 आपका क्लियर आंसर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड? एट लीस्ट 2 हेड का मतलब ये है कि क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। एट लीस्ट जो है वो 2 हेड हो, कम से कम 2 हेड तो हो, कम से कम, यानी एटलीस्ट 2 हेड है, तो आप मैक्स 2 से कितने भी ज्यादा कर सकते हो, 2 हेड से ज्यादा कितने भी कर सकते हो, समझो बात को। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है कि आप 2 हेड से कम यानी निगेटिव में नहीं ले सकते। ठीक है, तो कम से कम 2 बार सिर आने की प्रायिकता का मतलब ये है, कम से कम 2 बार का मतलब ये है कि 2 बार से आप माइनस नहीं, 2 बार से कम नहीं कर सकते आप। 2 बार तो रहेंगे ही रहेंगे, और 2 से ज्यादा आप कितने भी हो सब ले सकते हो। 2 से ज्यादा कितने भी हो आप सब ले सकते हो। तो जब अब यहां पे आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, कम से कम 2 बार, तो इसमें आपके फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम पे जब आप चलोगे, क्वेश्चन नंबर 5 में आओ, एटलीस्ट 2 हेड, तो एटलीस्ट 2 हेड आएंगे। 2 हेड से कम नहीं ले सकते, लेकिन 2 से ज्यादा तो ले सकते हो। तो 72 और 23 क्या आ जाएंगे, 72 और 23/100, तो ये हो जाएगा 3 2 5 7 2 9/100। ठीक है, 95/100 आ रहा है कोई आपके पास ऐसा? 100 नहीं आएगा, सॉरी 100 नहीं आएगा। टोटल आउटकम कितने हैं, 200 है, सॉरी टोटल आउटकम है अपने पास 200। इसीलिए देखो कंफ्यूज मत होना, इसीलिए लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 5 से आपको डाटा लेना है। तो 5 से काटेंगे 19, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, तो ये आपका आ जाएगा 19/40 आंसर। ठीक है, 19/40 आपका आंसर। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। डायरेक्शन दे रखी है 7 to 10, 1000 फैमिली विद 2 चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड इफ अ फैमिली इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज हैज नो बॉय। 7 से 10 तक 2 बच्चों वाले 1000 परिवारों को यादृच्छिक रूप से चुना गया और निम्नलिखित डेटा रिकॉर्ड किया गया। यदि एक परिवार यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इसकी संभावना ज्ञात कीजिए कि इसमें कोई लड़का नहीं है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपके पास डेटा दिया गया है, टेबल दी गई है, और आपसे कह रहा है कि आप ये बताओ मेरा बेटा मेरा मुन्ना, कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि इसमें कोई लड़का नहीं है।
मतलब नो बॉय। तो आपको वो प्रोबेबिलिटी बतानी है इसमें कोई लड़का नहीं है, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। कौन सी, देखो इसमें क्या है, नंबर ऑफ फैमिलीज और नंबर ऑफ बॉयज इन अ फैमिली। तो ऐसी कितनी फैमिली जिसमें एक भी लड़का नहीं है, तो जीरो किसमें है, 140 में। टोटल कितनी फैमिली है, 1000। जीरो से जीरो गया, 14/100 है ऑप्शन में। अच्छा डेसिमल में, तो ये दो जीरो जब हटाओगे तो डेसिमल यहां लगेगा, यानी 0.14 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर आंसर है। ठीक है, अभी क्या है, सिर्फ कोई लड़का नहीं बोला गया, तो कोई लड़का नहीं वाला आपका जीरो है, तो उसके आप लोग फेवरेबल आउटकम लोगे। नेक्स्ट, 7 से लेके 10 तक क्वेश्चन करने हैं, 7 8 9 10 4 क्वेश्चन इसी डेटा पे चलेंगे। इफ ए फैमिली इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हैज वन बॉय। हमें वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है परिवार की जब आपको क्या करना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक लड़का आपकी फैमिली में हो। यानी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है जिस फैमिली में वन बॉय हो उसके अकॉर्डिंग। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। वन बॉय किसमें है, वन बॉय है आपका 560 फैमिलीज में, अपॉन में 1000। जीरो से जीरो गया, 56/100। ठीक है, तो 56/100, सीधे सीधे 100 हटाओगे, डेसिमल यहां आएगा, यानी 0.56। 0.56 ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर आंसर है। नेक्स्ट, इफ ए फैमिली इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज हैज एटलीस्ट वन बॉय। यदि एक परिवार यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इसकी संभावना ज्ञात कीजिए कि इसमें कम से कम एक लड़का हो। आ गया क्वेश्चन, देखो क्या बोला, एटलीस्ट वन बॉय। एटलीस्ट वन बॉय का मतलब यह है कि एटलीस्ट वन बॉय, कि कम से कम एक लड़के का मतलब यह है, कम से कम एक लड़का हो, एक से कम हम नहीं ले सकते, एक से कम हम नहीं ले सकते, एक से ज्यादा लिया जा सकता है। तो एटलीस्ट वन बॉय यानी कम से कम एक लड़का हो, उससे कम नहीं लिया जा सकता, ज्यादा आपके दो भी हो सकते हैं। तो जब यहां पे आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, एटलीस्ट वन बॉय, तो यहां पे आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर कम से कम एक लड़का हो। तो कम से कम एक लड़का हो मतलब फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कम से कम एक लड़का, 560 प्लस 300, क्योंकि कम से कम एक लड़का, अब एक लड़के से कम वाली वैल्यू नहीं ले सकते, जीरो नहीं ले सकते हम, इसलिए बोल लो, अपॉन में 1000। 06538 अपॉन 1000, 86/100, ये काटोगे तो ये हो जाएगा 0.86। ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर आंसर है, 0.86। ये आपको मैं बता रहा हूं ना, सब बच्चे कर लेते हैं आसानी से। अब कम से कम एक लड़का में क्या कंफ्यूज होते हैं, वो सीधे एक वाले को ही टारगेट करते हैं। कम से कम की ये सिचुएशन और कंडीशन है कि अगर वो कम से कम एक लड़का कह रहा है तो कम से कम एक होना चाहिए ना, उससे कम वाले नहीं लेने, लेकिन उससे ज्यादा वाले आप ले सकते हो, वही प्रोबेबिलिटी है इसलिए। नेक्स्ट, इफ ए फैमिली चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज हैज एट मोस्ट वन बॉय, मैक्सिमम एक। यदि एक परिवार यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इसकी संभावना ज्ञात कीजिए कि इसमें अधिकतम एक लड़का हो। अब अधिकतम एक लड़के का मतलब यह है कि आप एक से, अधिकतम एक बोल दिया, अब अधिकतम एक उनने कंडीशन लगा दी कि एक से ज्यादा आप नहीं ले सकते, लेकिन आप एक से कम ले सकते हो। भाई एट मोस्ट वन बॉय की मैक्सिमम एक लिखा है ना, कि अधिकतम एक लड़का हो, तो हम अधिकतम एक लड़का है उसको तो ले सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा नहीं ले सकते, लेकिन एक से कम ले सकते हैं। जैसे पिछले वाले में एक से कम नहीं ले सकते थे, क्योंकि कम से कम एक होना है ना, एक से ज्यादा ले सकते। तो यही प्रोबेबिलिटी समझनी है कि यहां पे जब प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो, एटमोस्ट वन बॉय, एटमोस्ट वन बॉय, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितने हो जाएंगे, एक और जीरो वाले, 140 प्लस 560 बटे 1000। जीरो, 6 4 10 का जीरो, हाथ से लगा, 1 5 1 6 1 7 बटे 1000। दो जीरो से दो जीरो गए, 7/10 को लिख सकते हैं 0.7। ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर आंसर है, क्योंकि एक से ज्यादा नहीं हो सकता ना, एटमोस्ट मैक्सिमम वन, तो उससे कम आप कितने भी ले सकते हो। नेक्स्ट, इन ए साइमल्टेनियसली थ्रो ऑफ टू कॉइन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चिट आने की। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो
दो सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हो, पहले तो ये देखो सबसे अच्छी चीज, अगर आप दो सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हो तो दो सिक्के आपने उछाले, क्या पता पहली बार जब आप उछाल रहे हो तो दोनों हेड आ जाए, दूसरी बार में दोनों टेल आ जाए। क्योंकि दो सिक्कों को आपने एक साथ उछाला तो हो सकता है आपने उछाला दोनों हेड आ गए, या मान लो आपने उछाला दोनों टेल आ गए, या पहला हेड आया दूसरा टेल, या पहला टेल आया दूसरा हेड, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं बन सकती। ठीक, तो इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो टोटल आउटकम तो हो जाएंगे 4। ठीक, दूसरा कम से कम एक चिट आना चाहिए, तो अब फिर वही बात है ना, कम से कम एक आएगा, फिर वही बात, कम से कम एक, ज्यादा कितने आ सकते हैं भाई, कम से कम एक यानी एक से ज्यादा वाले आप ले सकते हो। कम से कम एक वाले कौन से, अगर आप प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल आउटकम देख रहे हो जिसमें कम से कम एक हो, तो कम से कम एक है हेड टेल वाले में, टेल हेड वाले में कम से कम एक होना चाहिए, इसमें एक भी नहीं है। और डबल एच इसलिए ले रहा है क्योंकि कम से कम एक आना चाहिए, एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक से कम नहीं हो सकता। फिर जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे कम से कम एक यानी एटलीस्ट वन हेड, तो वही फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल कितने हो जाएंगे ये 3, टोटल कितने हैं 4, तो 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर आंसर, नोट कर लीजिए। कम से कम एक, कम से कम एक आना चाहिए, इन दोनों में मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, एक से कम नहीं हो सकते। नेक्स्ट, 3 unwashed coins are tossed, what is the probability of getting at least 2 heads? 3 निष्पक्ष सिक्के उछाले गए, कम से कम 2 से आने की संभावना क्या है? अब ये क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। अब जब आप 3 सिक्के उछालते हो, एक तो मैं आपको और तरीका बता देता हूं, जैसे अगर मान लो आपको टोटल आउटकम कभी गलत नहीं होंगे, अगर आपसे बोला गया कि एक सिक्का उछाला गया, तो यहाँ पे टोटल आउटकम का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, कि एक सिक्का उछाला गया है तो 2 की पावर 1 यानी a2 हो गया। अगर दो सिक्के उछाले गए, जैसे यहाँ पे बोला था दो सिक्के, तो टोटल आउटकम 2 की पावर n निकालने से आप बोलोगे 2 की पावर 2 यानी 4। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तीन सिक्के उछाले गए, तो टोटल आउटकम क्या हो जाएगा 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3 यानी 8 हमारे पास टोटल आउटकम बनेंगे। तो ये अपने जो आप जब आउटकम लिखते हो उसको क्रॉस चेक करने का तरीका है। देखो जैसे हमारे तीन सिक्के हैं, तो ऐसा हो सकता है कि पहले तीनों हेड आ जाए या फिर तीनों टेल आ जाए। अब पहला हेड आए बाकी दोनों टेल आए, पता चला बीच वाला हेड आए बाकी दोनों टेल आए, या फिर लास्ट वाला हेड आए बाकी दोनों टेल आए, ये हो सकता है। अब आओ, ये तो हो गए सिंगल सिंगल हेड। अब डबल हेड पे, कि मान लो पहला और लास्ट हेड हो, बीच वाला टेल हो, या फिर स्टार्टिंग के दो हेड हो, लास्ट वाला टेल हो, समझ रहे हो, या फिर पहला वाला टेल हो लास्ट के दो हेड हो। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, समझो भाई क्या कंडीशन बन सकती है, या तो तीनों हेड तीनों टेल, या फिर मान लो पहला वाला हेड हो बाकी के दोनों टेल हो, या फिर बीच वाला हेड हो बाकी के दोनों टेल हो, या फिर लास्ट वाला हेड हो बाकी के दोनों, या फिर बाकी के दोनों टेल हो बीच वाला टेल हो बाकी के दोनों हेड। क्योंकि देखो दो हेड की कंडीशन लेके चलोगे, अब ऐसे ये क्या हो गया, स्टार्टिंग के दो हेड लास्ट वाला टेल, और आप देख लो कोई भी मैच नहीं कर रहा है एक दूसरे से, रिपीटेड नहीं होगा कोई भी। और कितने देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आउटकम हमारे 8 आने चाहिए, 8 है हमारे। ठीक, अब फेवरेबल आउटकम हमें क्या लेने, कम से कम दो हेड आने चाहिए, दो सिर आने चाहिए। तो कम से कम दो कब आ रहे हैं, तो आप बोलोगे कम से कम दो का मतलब ये है कि हमें दो से जो कम वाला होगा वो नहीं लेंगे, लेकिन दो से ज्यादा वाले ले सकते हैं। तो कम से कम दो वाले कौन कौन से और दो से ज्यादा वाले कौन कौन से, एक तो हमारा ये है ट्रिपल एच वाला, कॉमा कम से कम दो हेड आने चाहिए, एक वाला नहीं ले सकते। कम से कम दो हेड कौन से हैं, ये वाला हेड टेल हेड, ये वाला है हेड हेड टेल, और ये वाला है टेल हेड हेड। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे कम से कम दो हेड। अगर कहता कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक हेड में बस हमें ये छोड़ना पड़ता, बाकी सब लेने पड़ते, क्योंकि एक तो सब में ही है। देखो इसमें 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 कम से कम एक का मतलब है कि एक होना चाहिए कम से कम, बाकी मैक्सिमम कितने भी हो। कम से कम दो का मतलब दो मिनिमम होने चाहिए, बाकी मैक्सिमम कितने भी हो। तो दो मिनिमम इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहां पे जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे
एट लीस्ट 2 हेड। तो क्या बनेगा? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितने हो जाएंगे? कितने हैं भैया? 4 है ना, तो 4 बटे टोटल 8, यानी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2। ऑप्शन नंबर कुछ ऑप्शन छूटा हुआ है क्या? अच्छा, एक्चुअल में जो आंसर है ना वो 2 टेल की वजह से होगा। कोई बात नहीं, कम से कम 2, एटलीस्ट 2 हेड। अच्छा, कम से कम 2 सिर ना आने की संभावना है। ओके 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 ओके। एक्चुअल में क्या है ना, यार छूट गया लिखना। मतलब ऑफ गेटिंग नो एटलीस्ट, मतलब कम से कम 2 सिर ना आने की संभावना बतानी है। क्या बतानी है? ना आने की संभावना बतानी है। ठीक है, ना आने की संभावना में 4, ना आने की संभावना में 4/8 की जगह 1/2 करोगे अगर, तो भी आपकी 1/2 आएगी। और इसको हम लोग क्या करते हैं ना, ये टेल पे जाएगा, कम से कम नहीं, ये मैक्सिमम वाले पे जाएगा यार सच में। बट कोई नहीं, हमने सही आंसर करा है तो हम अपना एक ऑप्शन और जनरेट कर लेते हैं, ई वाला। 1/2 आपका सही आंसर है। कुछ गलती होगी तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, वैसे ठीक है। नेक्स्ट, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4? एक पासे को एक बार उछालने पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। देखो, एक पासे को जब आप उछालते हो तो टोटल आउटकम क्या आते हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 आते हैं, यानी हम लोग टोटल आउटकम क्या लेते हैं? 6। अब अगर आप फेवरेबल आउटकम की बात करोगे तो हमें क्या बताने हैं? वो 4 से बड़ी संख्या। तो 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है? 5, 6। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2 हो गए, 5 और 6। तो जब आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, क्या 4 से बड़ी संख्या की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलोगे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। और फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2 बटे टोटल कितने हैं? 6। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर है। नेक्स्ट, इन ए साइमल्टेनियसली थ्रो टू डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ टोटल 7? दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल 7 आने की प्रायिकता क्या है? बहुत प्यारा क्वेश्चन लगते हैं मुझे। क्यों? देखो, जब आप दो पासों को एक साथ फेंकते हो तो इसका मतलब ये होता है कि एक पासे में, मान लो एक जनरल बात कर रहा हूं, दो पासे आपने एक साथ फेंके तो हो सकता है एक पासे पे आया 1, एक साथ पासे पे आया 4। इसी तरीके से दो पासों को काउंट करोगे। तो ये कह रहा है हमें वो प्रोबेबिलिटी बताओ जब टोटल 7 बने। तो फेवरेबल आउटकम हमें वो बताने हैं जब आपको दो पासों को फेंकने पर जो हमारा कुल सम है वो 7 बने। तो 7 किस किस केस में बन सकता है? कि पहले पासे पे 1 आए, दूसरे पे 6 आए, या फिर पहले पे 6 आए दूसरे पे 1 आए तो 7 बन सकता है, या फिर पहले पे 2 आए दूसरे पे 5 आए, या पहले पे 5 आए दूसरे पे 2 आए तब 7 बन सकता है। पहले पे 3 आए दूसरे पे 4 आए, या पहले पे 4 आए दूसरे पे 3 आए तब 7 बन सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो, ऐसे ही तो बनेगा। मान लो हमने दो पासे फेंके तो जो पहला पासा है वो 1 शो करे और दूसरा पासा 6 शो करे, तब आपका क्या बन सकता है? 7 बन सकता है। ठीक है, या फिर दूसरा 6 पहला 1, इस तरीके से कर सकते हो। या फिर पहला 2 दूसरा 5 दूसरा 5 2, यही तो कर सकते हो। 3 4 4 3, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो और फिर टोटल आउटकम क्या होंगे? मैंने अभी बताया आपको, एक पासा फेंकना है तो 2 की पावर n, इस तरीके से। तो टोटल आउटकम्स होते हैं सिक्के के लिए 2, तभी हम 2 की पावर n करते हैं। तो यहाँ पे जब जब तुम पासे की बात करोगे तो पासे के लिए 2 की पावर n नहीं, 6 की पावर 1 काम करेगा। अगर दो पासे हैं, भाई देखो, इसको ऐसे समझो, भाई पासे के टोटल आउटकम होते हैं 6। ठीक है, तो एक पासे की अगर आप बात करोगे तो वो हो जाएगा 6 की पावर 1। ऐसे ही अगर दो पासे की बात करोगे तो 6 की पावर क्या हो जाएगा? 2 टोटल आउटकम के लिए। तो टोटल आउटकम हो जाएंगे 6 इंटू 6 36। जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसकी, कि हमारा जो सम है दो पासों को फेंकने पर 7 आना चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम से क्या होगा बेटा? फेवरेबल आउटकम कितने जा रहे हैं? 6। देखो ना, ये यहां से यहां तक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 अपॉन में टोटल है 36, तो 6 बन जा 6, 6 6 जा 36, तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब यहीं पे क्वेश्चन क्या है कि 7 ना आने की प्रायिकता क्या होगी? तो डायरेक्ट कर सकते हो। अगर मान लो ये कहे कि कुल जो है सम, कुल 7 ना आने की प्रायिकता, तो सीधे बोल दोगे 1 माइनस जो आने की प्रायिकता है,
एलसीएम लिया 6 माइनस 1/6, तो क्या हो जाएगा 5/6। इस तरीके के क्वेश्चन आप खुद जनरेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 9 फ्रॉम द टू थ्रोज ऑफ ए डाइस। एक पासे को दो बार उछालने पर 9 आने की प्रायिकता, योग 9, योग 9। तो योग 9 आने का मतलब भाई फेवरेबल आउटकम क्या निकालना है हम, योग 9 कब कब आ सकता है। तो आप बोलोगे योग 9 आ सकता है 1 और 6। देखो मिनिमम 1 होती वैल्यू थ्रो करने पर, मैक्सिमम 6, तो 1,6 तो काम ही नहीं करेंगे। तो यहां कहां से शुरू करते हैं, 1 2, 2 भी निकलेगा 3 से, कि 3,6 ले सकते हैं तब 9 आ सकता है, और 6,3 लेने पर 9 आ सकता है। 4,5 लेने पर 9 आ सकता है, या फिर 5,4 लेने पर 9 आ सकता है। कि पहला पासा 3 शो करे, दूसरा पासा 6 शो करे, तब 9 हो जाएगा। और कोई ये वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी निकालना, टोटल आउटकम की कोई दिक्कत नहीं है, टोटल आउटकम 36 होगा क्योंकि दो पास है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है योग 9 आए, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 4, ये वैल्यू कितनी है 4 है, 4/36, 4 एकम 4, 4 9 9, मतलब 4 9 36, 1/9। ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट, इन्हें साइमल्टेनियसली थ्रो टू डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 10 और 11। दो पासों को एक साथ उछालने पर कुल 10 या 11 आने की प्रायिकता। तो यहाँ पे जब आप फेवरेबल आउटकम निकाल रहे हो, जिसमें आप बोल रहे हो कि दो पासों को उछालने पर कुल 10 या 11 आए, तो इसका मतलब ये कि 10 की पॉसिबिलिटी निकालो, 11 की पॉसिबिलिटी निकाल दो, दोनों को जोड़ दो। तो 10 किस किस केस में आ सकता है, जब हम 5,5 लेंगे, पहला पासा 4 दूसरा 6 आए, पहला 6 दूसरा 4 आए। ठीक है, और ये तो होगा 10 वाले केस। यहाँ पे क्या है, जब दो पासों का सम 10 है। 11 वाले केस कौन से, पहला 5 दूसरा 6, दूसरा 6 पहला 5, ये आ गए आपके जब आपके दोनों का सम 11 है। ठीक है, तो टोटल आपके फेवरेबल आउटकम कितने हैं, ये 3 है, ये 2 है, तो 3 + 2 यानी 5 आ गए। तो आप बोलोगे अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कुल जो है उनका सम जो है वो 10 या 11 आए, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम से आप बोलोगे 5 अपॉन में टोटल क्या होता है, दो पास है ना, तो 36, 5/36। ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर आंसर है। नेक्स्ट, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज इवन। ये और थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दो संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल सम है। अब गुणनफल सम है तो हमें कैसे लेने पड़ेंगे, शुरू से काउंट करना पड़ेगा कि जो फेवरेबल आउटकम होंगे उसमें में वो लेने जिन दो पासों का जो सम आना चाहिए, क्या गुणनफल, सम गुणनफल हो, सम गुणनफल। कैसे, पहला पासा 1 है तो दूसरा 2 है, या पहला 2 है तो दूसरा 1 है, तभी तो 2 1 2 1 2 1 2 हो जाएगा। उसके बाद गुणनफल सम आना चाहिए, उसके बाद पहला 2 है दूसरा 3, 3,2, 1 पहला पासा 1 लिया, दूसरा पासा 2, फिर 2 3 हो गए। उसके बाद 1,2 पे देगा, ठीक है, 1,3 पे नहीं देगा, 1,4 पे देगा। इस तरीके से चलो कि 1,4 देगा या फिर 4,1 देगा। 2 पे देखो, 2,1 वाला भी कवर कर लिया, 2,3 वाला भी कवर कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे तो 2,4 और 4,2 ले लेंगे। ठीक है, ऐसे ही 1,5 का तो नहीं हो पाएगा, खुद सोचो ना, 1,5 का जब प्रोडक्ट करोगे 1 × 5 तो क्या आएगा 5 यानी ऑड, तो इसे तो नहीं लेंगे। तो 1,6 ले सकते हैं और 6,1 ले सकते हैं। ऐसे ही 2,6 ले सकते हैं और 6,2 ले सकते हैं। ठीक, तो 1 वाले जो जिनका सम इवन आना था उनको ले लिया, और अभी अभी सिर्फ 1 और 2 की बात कर रहा है। फिर 2 वाला ले लिया, 1 और 4, 1 और 6, 2,3, 2,4, अब इस तरह से। अब आओ आगे कि 1,2 हो गए, 1,3 नहीं ले सकते, 1,4 हो गए, 1,5 ले, 1,6। अब आओ 2, 2,1 ले सकते हैं, 2,2 ले सकते हैं। अभी हमने 2,2 नहीं लिखा इसीलिए 2,2 ले सकते हैं, 2,3 ले लिया, 2,4 ले लिया। अब हम लोग 2,5 भी ले सकते हैं और 5,2 भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 5 10, 5 2 10 होता है। ठीक, 2,4 भी ले सकते हैं, 2,5 भी ले सकते हैं, 2,6 भी ले सकते हैं। अब आओ 3 पे, तो 3 पे हम कौन सा ले सकते हैं, 3,1 नहीं ले सकते, लेकिन 3,2 हमने ले रखा है। ठीक है, 3,3 नहीं ले सकते, लेकिन हम 3,4 ले सकते हैं, तो उसी का 4,3 ले सकते हैं। 3,5 नहीं ले सकते हैं, तो 3,6 ले सकते हैं, उसी का 6,3 ले सकते हैं। 6 3 18। अब आ जाओ 4 पे, 4,1 भी ले लिया, 4,2 भी ले लिया, 4,3 भी ले लिया,
4,4 नहीं लिया है तो 4,4 ले लिया। 4,5 नहीं लिया है क्योंकि 4 पंजे 20 तो उसी का 5,4 ले लिया। 4,6 नहीं लिया है तो उसी का 6,4 ले लिया। ठीक है, ऐसे ही करना इवन वाला। अब आओ 4 वाले खत्म हो गए, अब आओ 5 वाले। तो 5,1 नहीं ले सकते लेकिन 5,2 ले लिया। 5,3 नहीं ले सकते, 5,4 ले लिया। 5,5 नहीं ले सकते लेकिन हमने 5,6 ले लिया, उसी के बेसिस पे 6,5 ले लिया। 5 छक्का 30, इवन, प्रोडक्ट इवन आना चाहिए। बस खत्म, अब इसके आगे नहीं जा सकते। अब जब आप प्रोबेबिलिटी ले रहे हो कि जो उनका गुणनफल है, प्रोडक्ट है, वो इवन नंबर आना चाहिए, सम होना चाहिए। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 अपॉन में टोटल आउटकम कितने हैं? 36। कुछ मुझे लग रहा है गलती हुई है क्या, एक बार चेक कर लें यार। कुछ 2 बार लिख दिए क्या हम लोगों ने? एक बार देखो, कुछ 2 बार तो नहीं लिख दिए हैं? कुछ 2 बार तो नहीं लिख लिए? एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4,5 5,4 4,6 अच्छा देखो, अभी हमें, मुझे लग रहा था कुछ एक छूट गया है। पता है कौन सा छूट गया? यही तो खेल है। अभी हम लोगों ने 26 करे ना, अभी हम लोगों ने लास्ट वाला तो लिया ही नहीं, 6,6, वो भी तो 6 छंग 36 इवन नंबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि लास्ट स्टेप तक चेक करना चाहिए। 27 हो जाएगा। 9 तियां 27, 9 चौक 36, यानी ये हो जाएगा 3/4 आपका आंसर। क्या हो जाएगा? 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। नेक्स्ट, tickets number 1 to 20 are mixed and then a ticket is drawn at random. What is the probability that the ticket drawn bears a number which is a multiple of 3? 1 से 20 तक की क्रमांकित टिकटों को मिला दिया जाता है और फिर यादृच्छिक रूप से एक टिकट निकाला जाता है। क्या संभावना है कि निकाले गए टिकट पर संख्या जो है 3 का गुणक हो? तो यानी जो हम फेवरेबल आउटकम ले रहे हैं वो मल्टीपल है 3 के, यानी 3 का क्या है बेटा? गुणक है। तो 3 का अगर हम गुणक देख रहे हैं, अगर 3 का गुणक देख रहे हैं तो वो क्या होगा? 3 का गुणक यानी मल्टीपल कौन कौन से? 3 6 9 12 15 18 बहुत होते हैं, बट हमें क्या देखना है? 1 से 20 तक ही तो है हमारे पास। तो 1 से 20 तक है, तो 1 से 20 तक टिकट है, तो इसका मतलब टोटल आउटकम तो 20 हो गए। और 20 से कम कम कहां तक जा सकते हो? 18 तक जा सकते हो। तो फेवरेबल आउटकम हमारे हो गए 6। तो जब आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो किसकी बेटा? 3 का गुणक होने की, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम में 6/20, 2 तियां 6, 2 ढाई के 20, 3/10 आपका क्लियर आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 3/10 आपका क्लियर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड इज 10 और ए स्पेट्स? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 52 पत्तों की एक गद्दी में एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो क्या संभावना है कि निकाला गया पत्ता 10 का होगा या फिर हुकुम का होगा? निकाला गया पत्ता 10 का होगा या हुकुम का होगा? ठीक है बेटा, तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं? 52 पत्तों की गड्डी में, यानी सीधी सी बात है भाई, 52 पत्ते हैं, तो इसका मतलब टोटल जो पॉसिबिलिटी बनती है, आउटकम बनती है, वो तो 52 बन गई, कोई कंफ्यूजन नहीं। हमें जो फेवरेबल आउटकम चाहिए वो क्या क्या है कि हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि निकाला गया पत्ता 10 या हुकुम का हो, कि निकाला गया पत्ता 10 हो यानी 10, या हुकुम जो अभी हम लोग कर रहे थे यानी स्पेट्स हो। जैसे अभी हम लोगों ने ये करा था ना, या वाला कहां गया? ये वाला या। तो इसमें क्या है, जो टोटल आउटकम है उसमें के बाद जो फेवरेबल आउटकम को आप ऐड कर सकते हो। तो देखो, अब निकाला गया पत्ता 10 का है या फिर हुकुम का है, तो सीधी सी बात यह है कि हुकुम के 13 पत्ते होते हैं। अब आप यहां पे समझना, कंफ्यूजन ना हो आपको। हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, तो ये आपके 13 पत्ते यानी 13 आपके फेवरेबल आउटकम ये हो गए, और निकाला गया पत्ता 10 हो। तो अब ये जो 10 होते हैं वो 4 होते हैं, तो उसमें से एक जो हुक्म वाला है वो तो हुक्म के 13 पत्तों में चला गया, तो कितने बचे? 3 बचे। तो यानी ये 10 हो गए 3, और ये आपके हो गए 13 पत्ते। तो ये आपके टोटल जो है 16 पत्ते हो गए। तो यहां पे जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे कि या तो 10 हो और ए स्पेट्स,
तो ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम में 16/52। 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 13 चौका 52, तो 4/13 आपका आंसर आएगा। 4/13 ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखो अब यहीं पे समझना है, अगर सिर्फ वो कहता कि जो एक पत्ता है आपका वो स्पेड्स हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी स्पेड्स होने की, तो आप बोलते प्रोबेबिलिटी के स्पेड्स के 13 पत्ते हैं टोटल 52 में से, तो 13 चौका 52 यानी 1/4। अब इसमें क्या कहा, हुक्म भी हो या 10 हो, 13 पत्ते इसके और 10 होते हैं 4, लेकिन एक हुक्म में इन्वॉल्व होगा पहले से ही, तो आपका 3 बचेंगे, तो 13 3 16/52 यानी 4/13 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोबेबिलिटी दैट ए कार्ड इज that a card drawn from a pack of 52 cards will be a डायमंड और एक किंग। 52 पत्तों की गड्डी में से निकाले गए पत्ते के ईंट या बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। अब देखो फिर से वही चीज ध्यान से, टोटल आउटकम तो 52 है, 52 पत्ते, उसकी कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है ईंट या बादशाह। ठीक है, तो देखो जब प्रोबेबिलिटी निकालनी ईंट से या बादशाह की, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम हो गए। तो जो आपके फेवरेबल आउटकम है ईंट के या बादशाह के, तो ईंट मतलब डायमंड और किंग। ठीक है, ईंट के कितने पत्ते होते हैं, डायमंड के 13 कार्ड, तो 13 पत्ते हो गए। बादशाह कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। ठीक है, बट एक जो बादशाह है आपका वो ईंट वाला काउंट हो चुका है, तो 4 - 1 कितने हो गए, 3, यानी हमें जो यहाँ पे बादशाह लेने हैं वो 3 लेने होंगे, तो 3 ये 13 पत्ते आपके ईंट के, 13 + 3 16 आपका हो गया फेवरेबल आउटकम। तो 16/52, 4 चौक 16, 13 चौका 52, 4/13 आंसर। ऑप्शन नंबर बी। अब यहीं पे अगर क्वेश्चन कहता कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें ईंट या बादशाह ना होने की, तो क्या करते हैं, 1 माइनस जो प्रोबेबिलिटी आपने निकाली है किसकी, ईंट या बादशाह की, भाई ऐसी तो निकालते हैं कॉन्सेप्ट, तो 1 - 4/13, ये मैं अपनी तरफ से समझा रहा हूं, क्वेश्चन नए बनेंगे तो कैसे बनेंगे, 13 में से 4 गया बटे 13, 13 में से 4 गया 7/13, सॉरी 13 में से 4 गया 9, सॉरी 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 13 में से 4 गया 9/13। उसमें अगर मान लो डायरेक्ट भी आप प्रोबेबिलिटी निकालते ईंट या बादशाह ना होने की, तो आप बोलते 52 में से जो ईंट ना हो, तो पहले वो 13 पत्ते हटा दो, 52 में से 13 पत्ते जो ईंट ना हो, 12 में से 3 गया 9, और 4 में से 1 गया 3, 39। फिर बादशाह ना हो, तो एक बादशाह तो इसमें पहले ही हट चुका है, 3 बादशाह और हटाओगे तो क्या हो गया 36, तो 36/52 क्या होता है, 9 चौक 13, 13 चौका 52, तब भी वहां से भी आ जाता है, हर तरीके से रास्ता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। सो यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, 20 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और ये आपका लेक्चर वाकई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीरियसली ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो, उन्हें बताओ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।